राधे कृष्णा प्रिय दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं शिक्षाप्रद कहानी लेकर के आए हैं। प्रिय दर्शकों, कि पति को कौन सी पत्नी की 4 बातें नहीं माननी चाहिए। प्रिय दर्शकों, कहानी को प्रारंभ करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ऑन कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप उसका फायदा ले सकें। प्रिय दर्शकों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी, जो 2 नाव पर पैर रखते हैं वह सदैव ही डूब जाते हैं। आइए प्रिय दर्शकों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। किसी नगर में एक पति पत्नी रहा करते थे। पति हमेशा बीमार रहा करता था, इसीलिए पत्नी की रुचि गैर पुरुषों में, दूसरे आदमियों में लगी रहती थी। घर में उन दोनों के अलावा एक बूढ़ी सास भी थी। जब सास उस बहू की बातें बेटा से कहती तो वह पत्नी अपने पति को उल्टा सीधा पढ़ा करके तो उस सास को भी घर से निकलवा देती है। दुष्ट चरित्र स्त्री या दुष्ट चरित्र पुरुष, इन दोनों में से दुष्ट कोई भी हो सकता है, परंतु जब ये दुष्ट हो जाते हैं तो यह अकेला रहना पसंद करते हैं। भोला भाला पति उस दुष्ट पत्नी की बातों को नहीं समझ पाया, उसकी चाल को नहीं समझ पाया। वो स्त्री पति के घर से जाते ही दूसरे पुरुषों को अपने घर में बुलाती थी। कहते हैं ना प्रिय दर्शकों, जैसे आग लकड़ियों से नहीं अगाती, समुद्र नदियों से नहीं उफनता, काल हर प्राणी के प्राण हरने के बाद भी नहीं अफरता, उसी प्रकार दुष्ट स्त्री पुरुषों से नहीं अगाती। वह एक के साथ बात करती है और दूसरे को नखरे दिखाती है और तीसरे को दिल में बसाती है। एक दिन उसी नगर में एक ठग आया हुआ था। उसने देखा कि क्यों ना मैं इस चंचल चित्र वाली स्त्री को अपने जाल में फंसा लूं, क्योंकि यह फंस भी जल्दी जाएगी, क्योंकि इसका मन चंचल है, क्योंकि इसको पुरुष की जरूरत है और मुझे धन की। प्रिय दर्शकों, अब वह ठग उस स्त्री के पास आना जाना शुरू करता है। धीरे धीरे मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देता है। एक दिन कहता है, देखो मेरी पत्नी मर गई है, क्या तुम मेरी पत्नी बनकर मेरे घर चलोगी। वो दुष्ट स्त्री उस ठग की बातें नहीं समझ पाई और कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। देखो मेरे पति के पास बहुत सारा धन है, वह बीमारी के कारण चल भी नहीं पाता है और वह उस धन का क्या करेगा। मेरे तो बच्चे भी नहीं हैं, सास भी मैंने घर से निकलवा दी और मेरा पति भी मरने के योग्य है, वह मर भी जाएगा। उस धन की तो मुझे और तुम्हें जरूरत है, तुम यही ठहरो, मैं उस धन को अपने साथ लेके आती हूँ। किसी ने सच ही कहा है प्रिय दर्शकों, जैसे कौवा रात में नहीं देख सकता और उल्लू दिन में नहीं देख सकता, पर कामी इंसान ना तो दिन में देख सकता है और ना ही रात में। अब तो वह दुष्ट स्त्री अपने पति का थोड़ा सा भी दुख नहीं करती है और घर का सारा धन बांधकर हंसते हुए उस ठग के पास पहुंची और वह दोनों वहां से निकल लिए। अब तो वह ठग उस स्त्री के साथ आगे के लिए जा रहा था और वह अपने मन में सोच रहा था कि कैसे भी करके इस स्त्री का धन मुझे मिल जाए तो मैं इस स्त्री का धन लेकर यहाँ से चला जाऊंगा और इसे यहीं छोड़ जाऊंगा। क्योंकि प्यारे दर्शकों, वह आदमी उस स्त्री के धन का भूखा था और वह औरत उसके प्रेम की भूखी थी। वह एक बात भूल चुकी थी कि वेश्या और ठग दोनों ही धन के भूखे होते हैं। जब तक तुम्हारे पास धन है तब तक वह तुम्हारे हैं और धन खत्म होते ही वह दोनों तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं। चलते चलते वह एक नदी के पास पहुँचे। ठग कहने लगा, प्रिय, सामने देख रही हो एक नदी है, लाओ तुम ये धन की पोटरी मुझे दे दो,
मैं इस धन की पोटली को संभाल करके उस पार पहुंचाकर आता हूँ। फिर मैं तुम्हें कंधे पर बिठा करके उस पार ले जाऊंगा। वह चतुर स्त्री यह नहीं समझ पाई और उसने हाँ कर दिया। वह धन की पोटली उस ठग को दे दी। वह ठग तो इसी फिराक में था। प्यारे दर्शक बंधुओं, उस ठग को उस धन की पोटली मिल गई और वह नदी तैरता हुआ उस पार चला गया और वह लौट कर ही नहीं आया। और वह स्त्री उसके लौटने की राह देखती रही, उसका इंतजार कर रही थी। अब वह स्त्री समझ गई थी कि उसका धन उसके हाथ से चला गया है। अब वह स्त्री सोचती है कि सुबह होने वाली है, क्यों ना मैं अपने घर जाऊं। तब तक वह देखती है कि एक शिकारन वही मांस का टुकड़ा अपने मुंह में दबाकर उसके पास आती है। तब उसने देखा कि नदी से निकलकर एक मत्स्य नदी के किनारे पर पड़ा है, तो उसने मांस का टुकड़ा वहीं डाल दिया और उसके पीछे दौड़ पड़ी। उसी समय आसमान से एक गिद्ध आया और उसके मांस के टुकड़े को ले गया और वह मत्स्य भी पानी में सिरक गया। वो शिकारन देखती रह गई। अब वह शिकारन बहुत दुखी होने लगी। उसकी सारी मेहनत पानी में चली गई। प्रिय दर्शकों, अब वह दुष्ट स्त्री उस भिखारन की मूर्खता को देखकर खिलखिला के हंसने लगी और वह स्त्री कहने लगी, गिद्ध मांस को ले उड़ा, मच्छ गयो सरिता में, मच्छ मांस दोनों गए तेरी मूर्खता में। अब क्या देखती है खड़ी खड़ी, तेरी मूर्खता में दोनों ही चले गए। उस स्त्री को हंसता देख वो शिकारन कहने लगी, हे दुष्ट स्त्री, जितनी मेरी चतुराई बासे दूनी तेरी चतुराई। धन गयो प्रेमी गयो, अब कैसे लौटेगी धेरी। खड़ी खड़ी क्या मुंह को ताके, अब का काम करेगी तू, ना घर की ना गांव की। अब क्या नदी में डूब मरेगी। शिकारन की बात सुनकर के उस दुष्ट स्त्री को चुपचाप रहना पड़ा और शर्म से सिर नीचे झुक गया। कहते हैं ना, यदि पैर में चोट लग गई हो तो उसी पैर में ज्यादा लगती है, और यदि घर में अन्न खत्म हो जाए तो भूख और ज्यादा लगती है। आपत्ति विपत्ति में ही दुश्मनी बढ़ती है, और यदि कर्म खराब हो तो ऐसे ही विपदा पड़ती है, मुसीबत आती है। अब तो वह दुष्ट स्त्री छोटा सा मुंह लेकर के अपने घर को लौट गई और जाते ही उसने एक नाटक शुरू कर दिया। अपने पति को जगाया और धन चोरी होने का आरोप उसने अपनी देवरानी पर मढ़ दिया, और भोला भाला पति भी उसकी बातों में आ गया। धन चुराने वाली स्त्री वह अपने भाई की ही स्त्री को समझने लगा, परंतु वह अपनी पत्नी की चतुराई नहीं समझ पाया। एक दिन उसका पति खेतों की तरफ टहलने गया। उसके खेत भी वहीं उसी नदी पर थे, तो उसकी मुलाकात उसी लोमड़ी से हुई। तब उस लोमड़ी ने कहा, हे मूर्ख मनुष्य, स्त्री का रचाया हुआ दंभ तो ब्रह्मा भी नहीं समझ पाते। तुम जैसे मनुष्यों की क्या औकात। इसलिए मैं तुमसे एक ही बात कहूंगी, धूर्तों के कपट वाक्यों से, अतिथियों के प्रेम से, विनय से और दुष्ट स्त्रियों के झूठे रोने से ऐसा कौन है जो ठगा नहीं गया। अपनी स्त्री मात्र के कहने से अपनी माता, अपने भाई की बधू बिना स्वयं के अनुभव से सत्य नहीं समझना चाहिए। तब उस लोमड़ी ने उस पुरुष को सारी सच्चाई बताई कि तुम्हारा धनमाल चोरी नहीं हुआ है, तुम्हारी स्त्री ने उस ठग को दे दिया है। तब उस दुष्ट स्त्री के पति को सारी सच्चाई पता चली। तो प्यारे दर्शक बंधुओं, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर अवश्य कर देना। हम आपसे मिलते हैं किसी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।